जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 हिंदी मीडियम मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 4 सारणिक यानी डिटर्मिनेंट्स के विविध प्रश्नावली 4 के क्वेश्चन नंबर 1 को देखने जा रहे हैं। आप बुक खोलें और क्वेश्चन नंबर 1 को देखें। दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि सारणिक, ये सारणिक थीटा से स्वतंत्र है। थीटा से स्वतंत्र है मतलब जब इस सारणिक का हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे तो उस सारणिक में थीटा नहीं आएगा, तो हम कह देंगे कि यह थीटा से स्वतंत्र है। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो सब अब इसको जो नॉर्मल मेथड होता है सॉल्व करने का, नॉर्मल मेथड से हम सॉल्व कर रहे हैं। और देखिए यक्स को ले रहे हैं तो यक्स वाले रो और कॉलम को छोड़ देंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स का एक्स में तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 1 का 1 में करेंगे -1 हो जाएगा। और इसके बाद हम साइन थीटा को ले लेंगे, साइन थीटा वाले कॉलम और रो को छोड़ देंगे, माइनस साइन थीटा 1 कॉस थीटा यक्स हुआ। और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन रिवर्स होता है तो कॉस थीटा का 1 में करेंगे कॉस थीटा हो जाएगा, और फिर यहाँ करेंगे तो प्लस हो जाएगा यक्स साइन थीटा। और इसके बाद लास्ट में हम कॉस थीटा लेते हैं तो कॉस थीटा वाले कॉलम और रो को छोड़ देंगे, फिर मल्टीप्लाई कीजिए माइनस साइन थीटा का 1 में तो ये हो गया माइनस साइन थीटा, और फिर माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस यक्स, और फिर ये हो जाएगा कॉस थीटा। अब चलिए सॉल्व करते हैं। तो यक्स का हम मल्टीप्लिकेशन करें तो ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब माइनस यक्स, फिर यहाँ साइन थीटा का अंदर हम मल्टीप्लिकेशन करें तो ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, और फिर साइन थीटा का यक्स में हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो प्लस यक्स साइन थीटा का यक्स साइन थीटा में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यक्स साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और फिर कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा में करेंगे तो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, और फिर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यक्स और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन थीटा कॉस थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो गया। अब ये हो गया माइनस एक्स क्यूब माइनस यक्स। अब देखिए ये एक्स साइन स्क्वायर थीटा, ये एक्स कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें से यक्स कॉमन ले लीजिए तो यक्स कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और आपको मालूम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। फिर ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स, तो माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं जब हम इसका सॉल्यूशन निकाल रहे हैं तो इसका सॉल्यूशन माइनस एक्स क्यूब आ रहा है और इसमें कहीं थीटा नहीं है। तो थीटा नहीं है इसका मतलब कि यह यक्स से मुक्त है, सॉरी यह थीटा से मुक्त है। लिख देंगे अतः सारणिक थीटा से मुक्त है या अतः थीटा से मुक्त है, और यही हम लोगों को प्रूफ करना था। लिख देंगे यहाँ दैट प्रूव्ड। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 था ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, सारणिक का प्रसरण किए बिना सिद्ध कीजिए, यानी सारणिक का हमें यहाँ प्रसारण नहीं करना है और बिना प्रसारण किए हुए ही सिद्ध करना है कि ये इसके बराबर है। तो चलिए हम लोग LHS सॉल्व करना शुरू करते हैं, और LHS सॉल्व करके RHS लाएंगे। ज़रा देखिए यह R1 है फर्स्ट रो है, ये R2 है सेकेंड रो है, ये R3 है थर्ड रो है। हम एक काम करते हैं,
फर्स्ट रो में ए से गुणा और ए से भाग कर देते हैं, सेकेंड रो में बी से गुणा और बी से भाग कर देते हैं, थर्ड रो में हम सी से गुणा और सी से भाग कर देते हैं। देखिए इससे क्या फायदा मिलेगा, तो हम गुणा अंदर करेंगे और भाग बाहर करेंगे। देखिए 1/a, हम फर्स्ट रो में ए से गुणा और ए से भाग, तो भाग बाहर कर दिए और गुणा अंदर करना है, तो गुणा अंदर करेंगे तो ए स्क्वायर ए क्यूब और ये हो जाएगा ए बी सी। फिर सेकेंड रो में हम बी से गुणा और बी से भाग, तो भाग बाहर दे रहे हैं और गुणा अंदर कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर, ये हो जाएगा बी क्यूब और ये हो जाएगा ए बी सी। अब जो है हम R3 में C से गुणा और C से भाग, तो C से भाग कर दिए, अब C से गुणा कर रहे हैं C स्क्वायर C क्यूब और फिर ए बी सी हो जाएगा। अब देखिए काम करते हैं, ये C1 है, ये C2 है, C3 है, C3 में से हम ए बी सी कॉमन ले लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। चलिए इस स्टेप को यहाँ आगे कर रहे हैं, तो 1/ABC है और इसमें से ए बी सी हम कॉमन ले लेते हैं, तो फिर देखिए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर ए क्यूब 1 और फिर ये हो जाएगा बी स्क्वायर बी क्यूब 1 और ये हो जाएगा सी स्क्वायर सी क्यूब 1। फिर क्या हो जाएगा, ए बी सी से ए बी सी कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए क्या करें, हमको प्रूफ करके ये लाना है, तो देखें एक काम करते हैं, ये C1 है, C2 है, C3 है, तो C3 को लाते हैं C1 के स्थान पर और C1 को लाते हैं C3 के स्थान पर। आप सारणी के गुण में पढ़े हैं कि जब एक स्तंभ का जब इंटरचेंज होता है तो साइन चेंज हो जाता है, चिन्ह बदल जाता है। तो चलिए चिन्ह बदल जाएगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, हम C1 के जगह पे यहाँ बल्कि लिख देते हैं C1 और C3, यानी C1 के जगह पे C3 और C3 के जगह पे हम C1 को ला रहे हैं। तो चलिए देखिए क्या मिल रहा है, फिर ये हो जाएगा 1 1 1 और ये हो गया ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब और ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब इसके बाद जो है ये C1 और C3 था, C1 C3। अब इसके बाद देखें हमको ये चीज लाना है, तो अब एक काम करते हैं, ये C1 C2 C3, C2 और C3 को इंटरचेंज करते हैं, तो इंटरचेंज करेंगे एक माइनस और आएगा, तो जब माइनस बाहर आएगा तो एक माइनस ऑलरेडी पहले से मौजूद है, तो माइनस इंटू माइनस कर देंगे तो प्लस हो जाएगा। तो फिर यहाँ देखें अगले स्टेप में मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ C2 एंड C3, C2 और C3 को इंटरचेंज किया जा रहा है, तो एक माइनस पहले से है, एक और माइनस आ जाएगा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 1 1 और ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये हो गया ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। तो इस प्रकार हमने LHS शुरू किया और LHS सॉल्व करते हुए RHS आ गया। फिर यहाँ लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS दैट प्रूव्ड। ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका सॉल्व हुआ। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा गया है इसका मान ज्ञात करने के लिए। तो इसका मान ज्ञात करना है तो जो नॉर्मल मेथड होता है सॉल्व करने का, वही मेथड सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। चलिए देखिए, हम फर्स्ट वाले को लेते हैं, यानी कास अल्फा कॉस बीटा को ले रहे हैं और फिर देखें ये कॉलम और ये रो छूट जाएगा, फिर ये बचा, इसका यहाँ गुणा हो जाएगा।
तो ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा और ज़ीरो का गुणा हो जाएगा, तो फिर ये ज़ीरो हो गया। अब इसके बाद हम बीच वाले को लेते हैं, ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, फिर इसके कॉलम और रो को छोड़ देंगे, फिर ये और ये बचेगा, बीच में उल्टा गुणा होता है, तो इसका जब हम इसमें गुणा करेंगे तो ज़ीरो हो जाएगा और फिर माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका कास अल्फ़ा और ये है साइन बीटा। और फिर लास्ट वाले में आते हैं, तो लास्ट में है माइनस साइन अल्फ़ा, और फिर इसके बाद देखें, इसके बाद वाले टर्म को यहाँ नीचे लिखते हैं, तो फिर ये कॉलम और ये रो छूट जाएगा, ये बचेगा, तो फिर इसका हम इसमें गुणा करेंगे तो माइनस हो गया साइन अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा, और माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा आपका साइन अल्फ़ा और ये हो जाएगा कास स्क्वायर बीटा। अब हम लोगों को इसे सॉल्व करना है, तो चलिए देखते हैं। फिर गुणा कर दीजिए, इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कास स्क्वायर अल्फ़ा कास स्क्वायर बीटा। फिर यहाँ हम मल्टीप्लाई करें तो देखें क्या मिलेगा, कास स्क्वायर अल्फ़ा और इनटू हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा, और फिर ये माइनस है तो जब माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। अब साइन अल्फ़ा का हम गुणा करते हैं तो प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा। फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा और ये हो गया कास स्क्वायर बीटा। फिर इसको सॉल्व करते हैं, देखिए इन दोनों में से हम कास स्क्वायर अल्फ़ा कॉमन ले लेते हैं, तो कास स्क्वायर अल्फ़ा अगर हम कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा कास स्क्वायर बीटा प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा। अगर इन दोनों में से हम साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉमन ले लेते हैं तो ये है साइन स्क्वायर अल्फ़ा और फिर ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर बीटा। आपको पता है कि साइन स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1 होता है और यहाँ भी 1 हो जाएगा। तो फिर देखें अब क्या मिलेगा आपको, कास स्क्वायर अल्फ़ा इंटू हो गया 1 प्लस हो गया साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू 1। फिर इसको हम आगे कर दें तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस हो जाएगा कास स्क्वायर अल्फ़ा, और आपको पता है कि साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कास स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 1 होता है। तो इस प्रकार इसका जो आंसर आएगा वह 1 आएगा और क्वेश्चन नंबर 3 आपका सॉल्व होता है। तो इस प्रकार हमें उम्मीद है कि आज ये जो तीनों क्वेश्चन बताए गए हैं, ये तीनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पर महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर भी करें और किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके भी बतावें। आप बेल आइकन को भी प्रेस करें तथा उसको ऑल पे कर दें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।